अब ये जो कॉस्ट को क्लासिफिकेशन किया जाएगा वो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन हमारा पास्ट डेटा के बेसिस पे करेंगे कि हमने पिछले साल अगर इस कैलकुलेटर को बनाने में 10,000 रुपए खर्चा किया तो 10,000 में क्या क्या चीजें हमने खर्चा किया था। और ये क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी हो सकती है और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्या हो सकता है, बिहेवियर। अगर ट्रेसेबिलिटी हो रही तो कॉस्ट हमारा क्या हो सकता है बताना, आपका डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में डिवाइड किया जाएगा। और डायरेक्ट कॉस्ट हमारा वो कॉस्ट हो जाता है कि इस कैलकुलेटर में जो कॉस्ट डायरेक्टली प्योरली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड किया गया था वो कॉस्ट कौन सी कॉस्ट बन जाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट। और जो हमारा इसमें एक्सक्लूसिवली न होके इन द फॉर्म ऑफ रिलेटेड टू प्रोडक्ट है बट नॉट डायरेक्टली है तो वो कॉस्ट कौन सी कॉस्ट हो जाएगी, हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुई चीज है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये बताना, इनडायरेक्ट कॉस्ट की अगर बात करें तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम किस नाम से बोलते हैं बताना, ओवरहेड्स के नाम से। और ओवरहेड्स जो है, ओवरहेड्स में भी प्रोडक्शन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और कौन सा हो सकता है हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर का मतलब वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और कौन सी कॉस्ट आ जाती है हमारी, सेमी वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट हमारा कौन सा कॉस्ट होता है, जो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन हमारी टोटल कॉस्ट क्या हो जाए, चेंज हो जाए। और अगर पर यूनिट की बेसिस में बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम इफ चेंज इन आउटपुट या चेंज इन प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन में कोई चेंजेस हो रहा है, प्रोडक्शन में अगर कोई चेंजेस है और पर यूनिट रिमेन सेम है एट ईच एंड एवरी चेंजेस, तो बताना वो कौन सी कॉस्ट बन जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। या फिर हमारा टोटल में चेंजेस हो रहा है तो हम किस नाम से बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अंडर द फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होगा बताना, फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होता है हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा एट ईच एंड एवरी लेवल, तो उसको हम किस नाम से बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से बोलते हैं। फिर इसके बाद करा कि जब भी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने जाएंगे तो दो चीजों को अगर हमने एनालिसिस किया, वेरिएबल और फिक्स्ड, तो उस एनालिसिस के बेसिस पर हम जो भी प्रोडक्शन इन फ्यूचर करने जाएंगे उस प्रोडक्शन के लिए क्या हो जानी चाहिए, हमारी कॉस्ट आ जाना चाहिए। तो आज एक एग्जांपल करते, कुछ एग्जांपल दिया था कि नहीं दिया था, दिया था होमवर्क, होमवर्क लेते चलो आज एक एग्जांपल नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ हेडिंग लिखा था क्या, क्या क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबल करते हैं, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल करें। एग्जांपल, कंप्यूट टोटल कॉस्ट, कंप्यूट टोटल कॉस्ट एक तो आगे आ जाओ सिनान से, आगे आओ ना, जब आगे बैठेंगे तो दोनों आगे बैठेंगे और जब क्या करना है पीछे जाना है तो साथ में पीछे बैठे। वो पुरानी बातें बताया था मैंने, कौन सा वाला गांव में, चलो यहाँ पे कंप्यूट क्या चीज बताया, क्या बोलो, राम की मम्मी और श्याम की मम्मी पहुंच गई, कहाँ पे पहुंच गई हैं, कुएं पे पहुंच गई हैं। चलो आ जाओ, कंप्यूट टोटल कॉस्ट ऑफ 25,000 यूनिट्स, 25,000 यूनिट्स from the following information। यहां पे है यूनिट्स, यूनिट्स है 10,000 और 12,000 यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल ₹10 पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल है ₹10 पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर ₹15 पर यूनिट एंड ₹1,80,000। डेप्रिसिएशन 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। रेंट 50,000, 50,000।
रेंट 50,000 50,000। नेक्स्ट इनडायरेक्ट मटेरियल ₹15 ₹50। पता ना, दिस इज द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कब का दिया है मेरे पास? पास्ट। जब हमने 10 या 1000 यूनिट बनाया था तो उस समय मटेरियल, लेबर, डिप्रिसिएशन, रेंट और इनडायरेक्ट मटेरियल। और जब हमने 12,000 बताया तो मटेरियल, लेबर। और अब हमें ये देखना है कि जो हमने मटेरियल, जो हमने लेबर, जो हमने डेप्रिसिएशन, जो रेंट और जो हमने क्या लगाया, इनडायरेक्ट मटेरियल लगाया है, उसका बिहेवियर क्या था, वो किस नेचर में था, वेरिएबल नेचर का था कि फिक्स नेचर का। अगर वेरिएबल नेचर का है तो उसको वेरिएबल नेचर मांगते हुए हम क्या करेंगे, फ्यूचर की कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? और कितने यूनिट के लिए फाइंड आउट करना है हमें? 25,000 के लिए। क्लियर? तो आजो बताना सॉल्यूशंस कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लो कि सर कौन सा हमारा इसमें फिक्स्ड है और कौन सा हमारा इसमें वेरिएबल है। बताना कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बच्चा लोग, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बता। व्हाट इज द बेसिस फॉर आइडेंटिफाई? बताना कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बताना जब 10,000 यूनिट हमने बनाया था तो मटेरियल कितनी आ रही, 10 रुपए पर यूनिट। जब 12,000 बनाया था तो मटेरियल अभी भी कितनी थी, मतलब ये कौन सी कॉस्ट है, हमारा वेरिएबल है। नेक्स्ट बताना, यहाँ पे जब डायरेक्ट लेबर था 15 रुपए पर यूनिट और यहाँ पे 180 है तो पर यूनिट कितना आया, 180 डिवाइडेड बाई 12,000 इज इक्वल टू हाउ मच, 15। तो इसका मतलब 15 पर यूनिट, 15 पर यूनिट सेम है, तो ये भी हमारा वेरिएबल है। अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो टोटल यहाँ पे 1 लाख, 1 लाख यहाँ पे, तो बताना डेप्रिसिएशन इज व्हाट, डेप्रिसिएशन इज फिक्स्ड। अगर मैं रेंट की मैं बात करूं तो रेंट बताना 50 एंड 50 क्या हो जाएगा हमारा, फिक्स्ड है। और यहाँ पे ये 15 15 है, वेरिएबल या फिक्स्ड, वेरिएबल, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट हमारा क्या है, सेम है। तो आज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टोटल कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। कितने यूनिट के लिए बनाना है बताना टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्शन 25,000 यूनिट का। यहाँ पे दिखा देंगे अमाउंट, यहाँ पे दिखाएंगे कॉस्ट पर यूनिट, अमाउंट कॉस्ट पर यूनिट। पॉइंट नंबर ए डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आ जाएगा बताना, डायरेक्ट मटेरियल। अब बताना डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल है कि फिक्स्ड है, तो यहाँ पे पर यूनिट दिखा दो कितना, 10 रुपए। और बताना डायरेक्ट लेबर वेरिएबल है कितना, 15 पर यूनिट। अब बताना इनका अगर हम टोटल करें तो इसको हम किस नाम से बोलते हैं बताना, प्राइम कॉस्ट। और इनमें हम ऐड करते हैं कौन सी कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को किस नाम से बोलते हैं, ओवरहेड्स के नाम से। अब बताना ओवरहेड्स कौन कौन से इसमें इनकर्ड हुए हैं, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। अब बताना डेप्रिसिएशन आपका फिक्स्ड है कि वेरिएबल है, फिक्स्ड है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, टोटल में कंसीडर करेंगे कितना, 1 लाख रुपए। नेक्स्ट बताना डेप्रिसिएशन के बाद अगर हम बात करें रेंट का तो कितना है, 50,000। और रेंट के बाद अगर इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करें
इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है मेरे पास, 15 रुपए पर यूनिट। कितने यूनिट बना रहे हैं, 25, 10 इंटू 25,000, 2,50,000 डायरेक्ट मटेरियल, और 3,75,000 हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर, और 6,25,000 हमारा हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट बताना, इनडायरेक्ट मटेरियल भी कितना हो जाएगा, 3,75,000। तो हमारे 25,000 यूनिट की जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 11,50,000 टोटल कॉस्ट। यहाँ तक क्लियर हो अच्छे से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेमी वेरिएबल की बात करते हैं। सेमी वेरिएबल शायद पॉइंट रह गया था, सेमी वेरिएबल कवर करते हैं। चलिए अभिनव जी बताना, हो गया क्लियर। सेमी वेरिएबल पे आ जाओ। सेमी वेरिएबल कॉस्ट बताना, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्यों महक समझ में आ रही कि नहीं देवी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट includes variable cost and fixed cost both। जो भी एक्सपेंसेस में वेरिएबल और फिक्स दोनों है उसको हम किस नाम से बोलते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अगर दोनों है तो दोनों का मतलब क्या है, इसमें कुछ हमारे एलिमेंट पर यूनिट बेसिस पे होंगे और कुछ एलिमेंट क्या होंगे, हमारे टोटल बेसिस पे होंगे। दैट विल बी नोन एज व्हाट, सेमी वेरिएबल। यहां तक क्लियर। और अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट है ना क्वेश्चन में, तो हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को बाइफरकेट करेंगे। बाइफरकेशन करना मैंडेटरी है, और जो बाइफरकेशन किया जाएगा हमारा, वो बाइफरकेशन करने का केवल और केवल पर्पस ये है कि व्हाट अमाउंट टू बी वेरिएबल एंड व्हाट अमाउंट टू बी फिक्स्ड। एंड बाइफरकेट करने के लिए हमारे पास टोटल कितने मेथड होते हैं, 5 मेथड, और 5 मेथड हम लोग करेंगे यहाँ पे। यहां तक क्लियर हुआ चीजें, लिखेंगे। whenever semi variable cost is given, then semi variable cost is bifurcated between variable cost and fixed cost, between variable cost and fixed cost, between variable cost and fixed cost, by using following methods। फर्स्ट मेथड है इक्वेशन मेथड, सेकंड है हाई लो पॉइंट मेथड,